नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा। इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं धर्मशाला से, क्योंकि कल जो है वो सत्र शुरू होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। किसकी मौत हुई है मुख्यमंत्री की रैली के दौरान, ये जानकारी भी आपको देंगे। और मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी बातें जो हैं वो कही है, ये भी आपको बताएंगे। और कब से मौसम बिगड़ने वाला है, ये भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो आरंभ होने वाला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के विधायक जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री तो खैर उनकी आज यहाँ धर्मशाला में ही जो है वो एक रैली रखी गई थी, उसको अटेंड करने के लिए भी यहाँ आए हुए थे। कुल मिलाकर जो सरकार है शिमला से जो है वो धर्मशाला पहुंच चुकी है। और अगले 3 दिन तक जो प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, प्रदेश के तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं, वो जो है धर्मशाला में होंगे। यानी कि पूरी की पूरी हिमाचल सरकार जो है वो 3 दिन धर्मशाला में रहने वाली है। कल की अगर बात करें तो कल 11 बजे से विधानसभा शीतकालीन सत्र की जो है वो कार्यवाही आरंभ होगी। कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रोटेम स्पीकर जो है वो पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं, चंद्र कुमार। वो जो है कल सभी जितने भी नवनियुक्त विधायक आए हैं उन्हें जो है वो ओथ करवाएंगे, ओथ दिलवाएंगे। यानी कि कल से ही जो विधायक की अगर हम बात कहें कि जो सैलरीज हैं वो कल से ही जो है वो शुरू होगी। एक विधायक का दर्जा जो है वो कल से ही कहीं ना कहीं वो माना जाएगा, क्योंकि कल जो है वो ओथ होनी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अभी प्रोटेम स्पीकर बने हैं, कौन स्पीकर होगा, कौन डिप्टी स्पीकर होगा, इसका चुनाव भी जो है वो किया जाना है। वो भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान होना है। इसके अलावा बात करें अगर राज्यपाल के अभिभाषण की, तो परसों यानी कि परसों की कार्रवाई के दिन जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उस पर चर्चा होनी है। और चर्चा में जो है दोनों ही पक्ष जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर सत्र की कार्यवाही यही रहने वाली है। 3 दिनों का ये सत्र है। उसके बाद कैबिनेट विस्तार की जो है वो, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सत्र के बाद जो है वो कैबिनेट विस्तार कहीं ना कहीं हो सकता है। तो 8 तारीख को माना जा रहा है, 7 या 8 को मंत्रियों की भी जो है वो ओथ हो सकती है, क्योंकि 8 से फिर जो है 8 दोपहर से जो है फिर से राज्यपाल छुट्टी जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहेगी कि जो सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें जो है ओथ राज्यपाल के छुट्टी जाने से पहले ही जो है वो करवाई जाए, क्योंकि उसके बाद जो है फिर से लटक जाएगी मंत्रियों की। तो कुल मिलाकर मंत्रियों को 7 या 8 को जो है वो यहाँ पर ओथ दिलवाई जा सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जैसा कि परंपरा रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही विधायक जो है विधायक दल की बैठक होती है। धर्मशाला में ये बैठक होनी है। डीपोलो होटल है, वहां पर भाजपा की विधायक दल की बैठक होनी है। और जो मिनी सचिवालय है वहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। उसमें तमाम चर्चाएं की जानी है, क्योंकि जो भाजपा है, भाजपा पहले ही अपना विरोध जता चुकी है। जिस तरीके से 900 के करीब संस्थान जो भाजपा सरकार के समय में यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक खोले गए थे, उन्हें जिस तरीके से डी नोटिफाई किया है, उस पर जो है कहीं ना कहीं घेर सकती है भाजपा कांग्रेस सरकार को। और कांग्रेस सरकार भी जो है, क्योंकि स्पीकर चुना जाना है, डिप्टी स्पीकर चुने जाने हैं, इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं इस बैठक में कांग्रेस जो है, कांग्रेस विधायक दल के नेता जो है वो चर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो है दोनों ही दलों के जो भी विधायक हैं उनकी बैठक जो है वो धर्मशाला में हो रही है। धर्मशाला में ये परंपरा रही है, क्योंकि सत्र से पहले जो है हमेशा ही विधायक दल की बैठक होती है। तो दोनों ही जो दल है वो अपने अपने विधायकों की बैठक जो है वो यहाँ पर लेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री की आज रैली थी धर्मशाला में, जोरावर स्टेडियम है वहां पर आभार रैली थी। इस आभार रैली में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। सज्जू राम जो एसपी बिलासपुर भी रह चुके थे और वर्तमान में जो है 4th बटालियन यानी कि 4th बटालियन जो जंगलबैरी स्थित है उसके कमांडेंट के रूप में जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका जो है आज मुख्यमंत्री की जब रैली थी तो उस दौरान जो है उन्हें जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। उस दौरान जो है उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी जो है दुखद मौत जो है वो हो गई है। ये जो सज्जू राम थे ये धर्मपुर, मंडी का धर्मपुर इलाका है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां के रहने वाले थे। 58 वर्ष इनकी आयु थी, 2 इनके बच्चे हैं। और इसके अलावा अगले साल यानी कि 30 मई 2024 को इनकी रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अपने ड्यूटी के दौरान ही जो है मुख्यमंत्री की आभार रैली के दौरान जो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी उस दौरान इनका दुखद मृत्यु जो है वो कहीं ना वो जो है हुई है। और अपने परिवार जो
जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पर जो है वो मातम जो है वो पसर गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ने आज उनकी क्योंकि जो है रैली थी धर्मशाला में, इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पारदर्शी शासन देना जो है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना जो है वो प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहेगी। किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौकरियां जो ऑन सेल नौकरियां चल रही थी उसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि नौकरियों की जो सेल लगी हुई थी उसे जो है बिल्कुल तो उस पर जो है नकेल कसी जाएगी। किसी भी तरीके का जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ पर नहीं माना जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में अगर बात कहें, हमीरपुर चयन आयोग को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वहां पर भी जो है वो पैसे लेकर जो है वो रिश्वत का मामला सामने आया था, पेपर बेचे जा रहे थे। इससे पहले पुलिस भर्ती विवाद है, पुलिस भर्ती घोटाला है, वो सबके सामने है। तो इस तरीके के घोटाले भविष्य में ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है कि इस पर जो है पूरे तरीके से नकेल कसी जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं मौसम की, तो अभी 7 तारीख तक यानी कि 6 तक जो है वो मौसम साफ है। 6 तारीख तक जो है बिल्कुल क्लियर स्काई है, लेकिन 7 तारीख को कहीं ना कहीं मौसम बिगड़ सकता है। जो ऊपरी इलाके हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें तो बर्फबारी की आशंका है ही, साथ ही मध्यम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी बर्फबारी जो है वो कहीं ना कहीं 7 जनवरी को जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।